यसको ठूलो प्रभाव छ। सांस्कृतिक सम्बन्ध छ नेपाल भारत सम्बन्ध। नेपाल भारत सम्बन्धमा संस्कृतिको जति महत्त्व छ, प्रभाव छ, त्यसै गरी अहिलेको अवस्थामा नेपाल भारत सम्बन्धको चर्चा, परिचर्चा र हामीले बहस गरिरहँदाखेरि अब नेपालीहरूको महान चाड व्यवस्था तो है नहीं। ये तो लगता है कि सीरियस कॉन्फ्रेंस है। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि ये जो इन्होंने बताई ऋषि जी ने कितने भ्रमण हुए, और अभी हम लोग आपके प्रधानमंत्री की फिर प्रतीक्षा कर रहे हैं जो ब्रिक्स बिम्स्टेक समिट है गोवा में, उसके बाद आपके परराष्ट्र मंत्री का भ्रमण होगा जो हमारी जॉइंट कमीशन है फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे, और तुरंत भाई टीका के बाद, दीपावली के बाद हमारे राष्ट्रपति जी का भ्रमण है। और मैंने अभी जो प्रबुद्ध समूह की मीटिंग चल रही है या होम सेक्रेटरी की मीटिंग हुई है उसका जिक्र भी नहीं किया। तो ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि दोनों देश अपने संबंधों को बहुत प्राथमिकता देते हैं। दिस रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ कंट्री, और दोनों देश चाहते हैं कि इस दोस्ती को, मित्रता को, संबंध को, कोऑपरेशन को नई ऊंचाई तक हम लोग पहुंचाएं। तो यही एक प्रयास है जो हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे एक बड़ा स्ट्रांग कमिटमेंट है। और इसका तो जिक्र हमने किया नहीं, हमारे यहां विदेश मंत्री के 5 भ्रमण हुए हैं, सुषमा जी, और आपके विदेश मंत्री मेरे ख्याल से 5 या 6 बार जा चुके हैं। पहले कमल थापा जी थे, ये अब प्रकाश शरण महत जी हैं। तो मुझे लगता है किसी अन्य देश के साथ इस तरह का हाई लेवल कांटेक्ट, इस फ्रीक्वेंसी के साथ, पीटीए था भारत के साथ, पार्ट ट्रेड एग्रीमेंट जो था वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, और वो बात सही है। तो उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए जो क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रेड की पॉलिसी होनी चाहिए, वो पॉलिसी ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गई है। और इस पॉलिसी के द्वारा जो यहां पे प्रमोटर होगा हाइड्रो पावर का, वो इंडियन बायर के साथ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट कर पाएगा कि बिजली हम इस दर पर बेचेंगे। तो एक तो ये जब अग्रीमेंट हो जाएगा तो यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको आसानी होगी पावर इंडिया में बेचने की। तो ये तो बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है, जिससे मुझे लगता है कि हाइड्रो पावर आगे बढ़ेगा। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, कभी कभी यहाँ अखबारों में लगता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत डिले हो जाते हैं, वो बात सही भी है। पर जो संख्या सभा वाला प्रोजेक्ट है अरुण 3 का, हमारा एक सिस्टम क्या होता है, इट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो एक प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड होता है जो प्रोजेक्ट को अप्रूव करता है। उसके बाद हमारे कैबिनेट में जाता है और कैबिनेट उसको फाइनेंशियल अप्रूवल देती है। तो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड की अप्रूवल मिल चुकी है। इसका मतलब वो प्रोजेक्ट भी अब रैपिडली आगे बढ़ेगा। और मुझे अभी उसके कंपनी के जनरल चेयरमैन मुझे मिलने आए थे, उन्होंने कहा था कि फर्स्ट टेंडर फॉर द डैम साइट इज गोइंग टू बी फ्लोटेड वेरी सून। पर साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी बताई थी कि लैंड एक्विजिशन का कुछ समस्या है, फॉरेस्ट लैंड क्लियरेंस की कुछ समस्या है, एक्सेस रोड जो है, जैसे सारा सामान विराटनगर से आएगा अप टू खानबाड़ी, सो विराटनगर टू फ्रॉम हिले का प्रोजेक्ट तो ले लेता है और इंप्लीमेंट नहीं करता है। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए दोनों सरकारों ने ये डिसाइड किया है कि रेगुलर बेसिस पे जॉइंट मीटिंग होगी, जिसमें जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं प्रोजेक्ट की उनको रिजॉल्व किया जाएगा। अभी क्या होता है कि आपकी साइड कहती है कि देखिए भारत ने ये नहीं किया या वो नहीं किया, हम लोग कहते हैं देखिए नेपाल ने ये नहीं किया वो नहीं किया, और मीडिया में ही ये बात रह जाती है, कुछ होता नहीं है। अब क्या प्रपोजल है कि साथ बैठ के और जो कंसर्न अथॉरिटीज और कंपनीज हैं उनको बुलाकर प्रॉब्लम्स का इमीडिएटली समाधान किया जाएगा। और ये आइडिया जो है हमारे भारत में हमारे प्रधानमंत्री स्वयं इस तरह का मॉनिटरिंग करते हैं। वो प्रगति मीटिंग है
और every project, every important project in the government is monitored at that level. और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है. रोड कंस्ट्रक्शन भारत में जो 7 किलोमीटर a day होता था, today the figure has gone up to 22 to 23 kilometers a day. So you can see that, by these practical measures, we are trying to improve the delivery rate and the implementation of projects. तो मुझे अगर ये हमारा सिस्टम आगे बढ़ेगा, then I hope very much कि 1 साल के बाद आप लोग ये नहीं कहेंगे, ये एक गुनासो नहीं रहेगा आप लोगों का कि ये देखिए प्रोजेक्ट तो इम्प्लीमेंट ही नहीं होते. कुलाकी रोड प्रोजेक्ट जो है अब वो आगे बढ़ रहा है. आपने ऑलरेडी देखा होगा कि कई फाउंडेशन स्टोन सेरेमनीज ऑलरेडी हो चुकी हैं. So we have now developed a new modality and I am very hopeful that this important project will also go ahead. So only point I want to make is that, please remove this suspicion, this doubt, this mistrust that sometimes we see here, also in the media. भारत चाहता है कि हम लोग साथ साथ विकास करें. यहां पे अगर समृद्धि नहीं होगी, अशांति होगी, उससे भारत को कोई फायदा नहीं. तो ये जो फीलिंग यहाँ पे, अब तो मुझे 3 साल हो गए, तो मैं ओपनली, आप लोग सब मेरे हैं दोनों कंट्रीज में, और दोनों कंट्रीज चाहती हैं कि हम लोग जॉइंटली काम करके डेवलपमेंट में आगे बढ़ें. एक बार फिर देखिए, ये तो इतनी खुशी का मौका है जब ये सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं. आप लोग भी मनाते हैं, भारत में हम लोग भी मनाते हैं, पूरे कंट्री में दुर्गा पूजा का सीजन है, यहाँ दसाई का है. तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, आपके फैमिलीज के लिए और नेपाल देश के लिए. और मुझे लगता है कि हमारे संबंध जो, हम एक नए मोड़ पे खड़े हैं और दोनों साइड का कमिटमेंट है कि रैपिडली हम अपने कोऑपरेशन. स्टेट विजिट है मिनिस्टर, सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म. और जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी भी दोनों देशों के बीच में एक्टिविटीज हैं, चाहे सिक्योरिटी है, डेवलपमेंट है, यू नेम इट, एनी इशू, so the two foreign ministers review the achievement or the problems in every area and give directions in terms of how it is to be resolved. तो एक ये बहुत important meeting है to get high level review and focus. I don't know whether I can officially announce it, but जो मैंने आपसे कहा कि ये हमारे राष्ट्रपति के भ्रमण के पहले होगी, इसका मतलब इसी महीने ये ज्वाइन कमेटी. तो जो ग्रांट का एलिमेंट है, they have to recover this over a period of time. और वो रिकवर कैसे करेंगे? उनके कैलकुलेशन में कॉर्पोरेशन से तेल खरीदेगा और इस पाइपलाइन के माध्यम से वो जाएगा, तो जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो जो है उसका उनको जो भी रिटर्न है उतना मिलेगा. और अगर ये आप जैसे यहाँ पे है कि 5 साल होना चाहिए, अगर 5 साल होगा तो जो 300 या जितने भी करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो वापस नहीं मिल सकता. तो दिस इज ओनली अ टेक्निकल इशू. Any company that makes an investment expects to recoup that investment within X number of years. In the case of Indian Oil Corporation, it is 15 years. So, this debate here has become very political and I don't know why. But this is any investment project. कोई भी कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करेगी तो चाहेगी कि भाई अपना कैलकुलेशन करेगी कि इतने साल में हमारा